हमेशा हम बात करते हैं किसी न किसी विषय के बारे में, किसी गायनी के इशू के बारे में। आज भी बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड एक बीमारी है और इस फाइब्रॉइड की बीमारी के साथ जूझने के लिए हम क्या करें, किसको होता है, कौन से एज ग्रुप में होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, क्या इलाज हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसे आने से रोक सकते हैं, कुछ हमारे हाथ में है क्या। फाइब्रॉइड का मतलब क्या है? फाइब्रॉइड मतलब एक रसौली यानी एक ट्यूमर। अब इतनी बड़ी बात मैं कहूँगी कि भाई रसौली है और ट्यूमर है तो आपको तो कुछ घबराहट होगी ही। हाँ, पर ये अच्छी रसौली है इन अ वे कि ये ऐसा फाइब्रॉइड है जो कि मोस्टली नॉन कैंसरस रहता है, कैंसर नहीं बनता है, आमतौर पे बेनाइन रहता है, जैसे बेनाइन, नॉन मेलिग्नेंट, नॉन कैंसरस। ट्यूमर है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्यूमर नहीं है, पर ये कैंसर में तब्दील बहुत ही कम केसेस में होता है। फाइब्रॉइड किसको होता है, क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, कहते हैं कि जब 40 साल के होते हैं और 40 साल पे अगर हम औरतों के अल्ट्रासाउंड करें तो जैसे कि अपने बाल पक जाते हैं ना समय के साथ, इसी तरह जो गर्भाशय होता है, यूट्रस, वूम जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कोई ना एक फाइब्रॉइड तो मिल ही जाता है। तो ये भी एक उम्र का तकाजा है। जो लेडी है जिसने कभी भी बच्चा नहीं किया उसके में फाइब्रॉइड मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब क्या सिर्फ 40 साल पे फाइब्रॉइड होता है? नहीं, कितनी सारी तो लड़कियां हैं छोटी, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इस उम्र की भी लड़कियां होती है जिनको फाइब्रॉइड होते हैं। फाइब्रॉइड तो इतने से हो सकते हैं और इतने बड़े, फुटबॉल की तरह भी बड़ा साइज हो सकता है। घबराने की बात नहीं, अलग अलग फाइब्रॉइड होते हैं। फाइब्रॉइड भी जैसे यूट्रस है, गर्भाशय है, उसके अलग तह में होता है। यूट्रस की ना 3 तह होती है। सबसे अंदर वाली जिससे हमारी माहवारी आती है, जो कि खून है, जो कि हर महीने जो हमारे शरीर से चला जाता है, झड़ जाता है, तो एक वो है। फिर जो जैसे एक संतरा होता है ना, संतरे के अंदर की लाइनिंग हो गई तो वो तो हो गई जो अंदर की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। फिर जो संतरे की खाल होती है, वो जो खाल है वो मोटी होती है, वो मसल्स होती है, उस खाल के अंदर भी फाइब्रॉइड हो सकता है। और फिर जो संतरा होता है उसके बाहर की जो सरफेस है, बिल्कुल बाहर का, ठीक है ना, उस पे भी हो सकता है। तो 3 अलग अलग किस्म से अलग अलग जगह पे फाइब्रॉइड हो सकता है। अब हर फाइब्रॉइड कहाँ पर है, किस साइज का है, क्या तकलीफ देगा, अलग अलग बातें हैं। अब अगर फाइब्रॉइड अंदर यूट्रस की लाइनिंग में हो रहा है तो वो फाइब्रॉइड ऐसा नहीं है कि पीरियड आया, माहवारी आई और हमारा फाइब्रॉइड तो जी झड़ गया। ये झड़ता नहीं है फाइब्रॉइड, ये फाइब्रॉइड है तो रहेगा ही। और वो जो फाइब्रॉइड है वो फाइब्रॉइड हमको अटपटी ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग यानी 2 महीने के बीच में एक माहवारी के बीच में ब्लीडिंग हमको दे सकता है। इसी तरह जो फाइब्रॉइड है जो कि हमारी मोटी तह के अंदर है, वो होके भी हमको कोई तकलीफ ना दे और होके इतना बड़ा हो जाए कि हमको दर्द भी दे दे या इतना फैल जाए कि आसपास की जो जगह है, जैसे कि अब यूट्रस है, देखिए ना, यूट्रस के आगे और पीछे 2 रास्ते हैं। तो जो यूट्रस के आगे का रास्ता है वो यूरिन पास करने का रास्ता है, यानी कि पेशाब की थैली है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और इसी तरह यूट्रस के जो पीछे का हिस्सा है ना, तो जो पीछे का हिस्सा है उसमें से स्टूल जा रहा है। अब अगर यूट्रस जो है उसके आगे का हिस्सा हो या पीछे का हिस्सा हो, देखिए ना, आगे का हिस्सा है या पीछे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा है तो वो पेशाब की थैली पे धक्का मारेगा, पीछे का हिस्सा है तो वो स्टूल के रास्ते पे धक्का मारेगा। अगर आगे के रास्ते में धक्का मारेगा तो पेशाब जो आप पास कर रहे हैं उसमें आपको दर्द हो सकती है, या हो सकता है कि पेशाब बार बार आ रहा है या पेशाब पूरा जा ही नहीं रहा, जाने के बाद भी ऐसे महसूस हो रहा है मैं तो गई थी पर अभी तो मुझे तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पेशाब किसी को क्लियर नहीं होगा, यानी पेशाब अंदर रह गया तो फिर पेशाब के अंदर तो इन्फेक्शन हो सकती है। इसी तरह जो रसौली पीछे की तरफ है वो स्टूल के रास्ते को धक्का मार सकती है। अगर वो स्टूल के रास्ते को धक्का मार रही है तो हो सकता है कि हमारा जो स्टूल का रास्ता है वहाँ पे हमें स्टूल पास करते हुए दर्द हो, या स्टूल हमने पास करा पर पूरा नहीं हुआ। इसी तरह अगर फाइब्रॉइड सबसे बाहरी तह वाला जो फाइब्रॉइड है आमतौर पे कोई तकलीफ ही नहीं देता। फाइब्रॉइड के ऊपर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें लगता है हमारा पेट ही बाहर निकल रहा है। फाइब्रॉइड छोटे छोटे भी होते हैं। फाइब्रॉइड के जो साइज होते हैं ना, उसको छोटे जैसे बोलते हैं मटर के दाने, पी साइज,
टेनिस की बॉल छोटी सी, गोल्फ की बॉल का साइज़, क्रिकेट की बॉल का साइज़, फुटबॉल की बॉल का साइज़, ऐसे 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 लोग समझाते हैं कि जी इतने फुटबॉल की साइज़ की आपकी रसोली है, ये तो सिर्फ मटर के साइज़ के दाने की रसोली है। का जो भी साइज़ है फाइब्रॉइड का, किस साइज़ का था, किस साइज़ का है और किस साइज़ का हो गया। ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड का साइज़ घट नहीं जाता, पर सब में नहीं घटता। और ऐसा भी नहीं है कि सबका फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ जाता है। किसी को पेन यानी दर्द, किसी को पेशाब की तकलीफ, किसी को स्टूल की तकलीफ, और आम तौर पे सबसे कॉमन ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग हल्की फुल्की भी हो सकती है, ब्लीडिंग बिल्कुल छपाके की तरह हो सकती है, अब पूरी फ्लडिंग हो सकती है, खून के कतले जा सकते हैं। एक फाइब्रॉइड हो सकता है, 200-300 फाइब्रॉइड तक हो सकते हैं। एक छोटा सा फाइब्रॉइड हो सकता है और इतना बड़ा भी एक फाइब्रॉइड हो सकता है, और छोटे छोटे तमाम फाइब्रॉइड हो सकते हैं। सवाल ये है कि सारे फाइब्रॉइड ऑपरेशन करने हैं क्या? अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो क्या बच्चेदानी निकाल देनी है? या फाइब्रॉइड है तो क्या सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है? क्या पेट काट के फाइब्रॉइड निकालना है, या दूरबीन से फाइब्रॉइड निकालना है, लैप्रोस्कोपी करके निकालना है, या फिर बच्चेदानी के रास्ते यानी जो नेचुरल रास्ता है वजाइना, उस रास्ते के तहत हम अंदर चले जाएं और वहाँ से क्या हम खुरच के फाइब्रॉइड निकाल लें? तो अलग फाइब्रॉइड के अलग अलग ट्रीटमेंट है। क्या फाइब्रॉइड में कैंसर बनने का खतरा है? तो फाइब्रॉइड जो होता है ना, उसे रसोली कहते हैं, और रसोली ट्यूमर है, उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम। ऑफ कोर्स कैंसर होते हैं, जो फाइब्रॉइड के अंदर कैंसर होते हैं उनको लियोमायोसार्कोमा बोलते हैं, और वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, बहुत चैलेंजिंग रहते हैं। पर 10,000 लोगों को अगर फाइब्रॉइड है तो एक को कैंसर हो सकता है। अब क्या उस कैंसर वाले फाइब्रॉइड को अंदर छोड़ा जा सकता है? क्या मुझे पता चल जाएगा एज अ डॉक्टर या आपको एज अ पेशेंट कि हाँ भाई फाइब्रॉइड हुआ है और ये कैंसर में बदलाव हो रहा है? आमतौर पे तो नहीं पता चलता। तो इसलिए अगर फाइब्रॉइड है और किसी ने कह दिया चलो चलो छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। आपको हर साल अल्ट्रासाउंड कराना ही है, देखने के लिए कि मेरा फाइब्रॉइड साइज में सेम है, बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है और किसी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कैंसर है, कुछ तो गड़बड़ है। जो ट्रीटमेंट एक नॉर्मल फाइब्रॉइड का हम करते हैं, वो ट्रीटमेंट अगर हम दूसरे फाइब्रॉइड का भी करने लगे तो उस ऑपरेशन के टाइम में पूरे पेट में कैंसर फैल सकता है। तो समझदारी ये है कि हमें पता हो हाँ भाई फाइब्रॉइड आमतौर पे होता है, मुझे अगर सिम्टम नहीं है तो चलो छोड़ो। क्या फाइब्रॉइड होने की वजह से गर्भ में दिक्कत आ सकती है? मैं तो बच्चा करना चाहती थी, फाइब्रॉइड की तकलीफ थी, मेरे को तो बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा, कुछ ऐसे खुशनसीब भी हैं जिनको फाइब्रॉइड है और बच्चा हो गया, पेट में बच्चा ठहरा हुआ है। अच्छा, पेट में बच्चा ठहरा हुआ है और फाइब्रॉइड है तो क्या कोई खतरा है? हाँ भाई है। अब क्या हर फाइब्रॉइड जो प्रेगनेंसी के साथ है वो खतरा देता है? नहीं। फाइब्रॉइड जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, साइज में सेम रहता है कि घट जाता है, कुछ भी हो सकता है। हर फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी को खराब नहीं करता, इसलिए ये भी सोच लीजिए कि फाइब्रॉइड क्या ऑपरेट कराना ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है और इसलिए आपका गर्भपात हो गया, ये कोई नियम नहीं है। 100 में से 15 लोगों को गर्भपात हो ही जाता है, मिसकैरेज नेचुरली हो ही जाती है। अब उनमें तो सब में फाइब्रॉइड नहीं होता। चलिए, अब आप सब लोगों से विदा लेते हैं। A goodbye from you, and I'll bid you all goodbye. Thank you for liking my show. Stay with me in my next show. We'll connect better. Thank you so much. Bye, namaskar, ciao, and cheers.